हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले क्लास 12th का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें हमने हमारा ऑब्जेक्टिव पहला रहने वाला है कि किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है या घोलने पर उसके कम होता है, उसकी सांद्रता कम होती है तो क्या कहलाता है? वह हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि किसी अनुशंक्य गुणधर्म पर आधारित है। क्या आधारित है? तो स्टूडेंट हम देखेंगे विलाय की प्रकृति पर, कि विलेय की प्रकृति पर, या विलेय की कणों की संख्या पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अनुसंख्यक गुणधर्म आधारित होता है विलेय की संख्या पर। क्या है? विलेय के कणों की संख्या पर हमारा डिपेंड होता है। कौन? किसी घोल के अनुसंख्यक गुणधर्म पर आधारित होता है तो विलेय के कणों की संख्या पर। क्लियर स्टूडेंट? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की शुद्धता की मोलरता होती है। क्या स्टूडेंट? अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जल की शुद्ध जल की मोलरता है। शुद्ध जल की मोलरता होती है आपकी 55.6। कितनी होती है? 55.6 होती है। किसी जलीय विलयन में क्वथनांक उच्चतम होता है। तो स्टूडेंट हम बात करने वाले ऑब्जेक्टिव में हमारे अक्सर पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है कि किसी जलीय विलयन में क्वथनांक की उच्चतम होगा। तो स्टूडेंट हमारा उसमें सही आंसर होगा 1.0 MnA2SO4। क्लियर? पहले वाला ऑब्जेक्ट इसका राइट है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है कि रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो किसकी बनी होती है? हमने पहले भी पढ़ा था कि परासरण दाब के लिए पढ़ा था हमने, परासरण की क्रिया के लिए कि विलायक कणों अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता को गमन करते हैं। तो किस पारगम्य झिल्ली की सहायता से? तो वह है अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। तो किसकी बनी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। किसकी बनी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की। सेकंड बात करें कि परासरण दाब पाई आयतन वी है, तो ताप टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो स्टूडेंट्स के लिए हमारा आंसर बनेगा सीओडी। क्या बनेगा? सीओडी, क्योंकि यहाँ पे पाई समानुपाती वी यदि ताप स्थिर है, और सेकंड बोल रखा है कि पाई समानुपाती 1/t यदि वी जो आपका आयतन क्या है स्थिर हो, इसके लिए हमारा मान चलता है। तो ये दोनों क्या आपके असत्य है। ठीक है, इन दोनों। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंक्यक गुणधर्म है? क्या है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंक्यक गुणधर्म है? तो कौन सा होता है? परासरण दाब के वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, या हिमांक में अवनमन। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुशंक्यक गुणधर्म नहीं है? क्या है? गुणधर्म नहीं है। तो आपका आता है वाष्प दाब में अवनमन। क्या आता है? वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर? हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट कि परासरण दाब करने का सूत्र क्या होता है? तो हमने कई सूत्र देखे कि पाई बराबर nRT/m, या बी वाला पाई बराबर nRT/VD, और यहाँ पे सी वाला दे रखा पाई बराबर nRT/V। ये तीनों गलत है। आपका कौन सा सही है? पाई बराबर nRT/V। क्लियर? पीतल है कैसा है? ठोस विलयन है कि द्रव विलयन है, गैस विलयन है, या ये सभी? तो स्टूडेंट हमारा जो पीतल होता है वो कैसा विलयन होता है? ठोस विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? ठोस विलयन होता है। अगर हम बात करें कि 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट? हमने पढ़ा भी अच्छे से, क्लियर पढ़ा था, टॉपिक भी पढ़ा कि 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी मोललता। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा कि गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था। किसने दिया था? वांटॉफ ने दिया था, बर्कले ने दिया था, हेनरी ने दिया, कि बायल ने दिया? तो स्टूडेंट किसने दिया? ये हेनरी ने दिया। कि गैसों की द्रव में विलेयता का नियम हेनरी ने दिया। किसने दिया? हेनरी ने दिया। अगर हम बात करें कि 5 ग्राम NaOH क्या दिया? 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर में विलियन में घोला जाता है तो विलियन की मोलरता होगी। ठीक है, तो विलियन की क्या मोलरता होती है? तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो मोलरता के फॉर्मूला से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 0.5 m। ठीक है, इसे हमने सॉल्व भी करा था, क्योंकि 5 ग्राम NaOH और 250 मिलीग्राम विलियन में घुला जाता है तो विलियन की मोलरता क्या होगी? और ये 2024 में पूछा गया। किसमें पूछा गया? 2024 में पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव कि कितना रहेगा इसका? 0.5 मोलरता। क्लियर? अगर हम बात करें शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता होती है स्टूडेंट आपकी 55.6। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अक्सर 1 ने 2 पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव है 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था क्या कहलाती है स्टूडेंट? मोललता। क्या कहलाती है? मोललता। क्या कहलाती है? 1000 ग्राम में विलायक के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? मोललता कहलाती है। सेकंड तरह का आपका 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? अब हमारा क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाएगी आपकी स्टूडेंट? बताइए जल्दी से। मोलरता। क्या कहलाएगी? मोलरता। ये रता है और वो लता है। ठीक है ना? 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, और 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्लियर? और हमारा मोलरता का मात्रा क्या होता है स्टूडेंट? मोल प्रति किलोग्राम किलोग्राम। ठीक है, विलायक भी लिख सकते हैं ना, विलायक होता है। ठीक है, हमारी जो मोलरता का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम विलायक होता है। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम बात करें कि जल की मोलरता का मान कितना होता है, तो स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा था कितना होता है? 55.56। ठीक है स्टूडेंट, जल की मोलरता का मान कितना होता है? 55.56 होता है। अगर हम बात करें कि ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। क्या है स्टूडेंट? ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव में विलेयता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है स्टूडेंट? कम होती है कि ज़्यादा होती है? घटती है? क्या कहलाती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है
जल की मोलता का 55.56 दे रखा है। यहाँ 2024 में पूछा भी गया हुआ है क्वेश्चन, किसमें 2024 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अवाष्पशील विलेय में विलायक में मिलाने की विलयन की क्या कहलाती है, अवाष्प दाब क्या कहलाता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम लिख सकते हैं कि दे रखा है अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने से विलयन की वाष्प दाब कम हो जाता है, क्या हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। सेकंड दे रखा ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा भी गया है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता रिक्त स्थान के नियम में होती है, किसमें कौन से नियम से होती है, हेनरी के नियम से। कौन से नियम से, हेनरी का नियम। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है और अच्छे से क्लियर भी किया था कि किसी गैस की द्रव में विलेयता किस में डिपेंड करती है, हेनरी के नियम पर निर्धारित की जाती है। किसके नियम पर, हेनरी के नियम से। उसके बाद देखेंगे हम सत्य असत्य अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अनुसंख्यक गुण क्या दे रखा है, अनुसंख्यक गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है, सत्य या असत्य। तो हमारा आंसर रहेगा असत्य। क्या आंसर, असत्य। कि अनुसंख्यक गुण के विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर होता है, तो क्या इसका आंसर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वथनांक उन्नयन अनुसंख्यक गुण नहीं है, गलत है, तो क्या है, असत्य। अगर मैं बात करूं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के विलेय क्या दे रखा है, विलेय के मोल प्रभाज के तुल्य होता है, सत्य या असत्य, सत्य। ठीक है, किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है या तुल्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है आपका द्रव में क्वथनांक पर द्रव क्या दे रखा है, द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब से अधिक होता है, सत्य या असत्य। तो स्टूडेंट हमारा ये रहेगा असत्य। क्या है, असत्य। हमने सब टॉपिकों को अच्छे से पहले क्लियर कर चुके हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रा किलोग्राम प्रति मोल है, होता है सत्य या असत्य। तो स्टूडेंट हमारा जो दे रखा है ये क्या होता है, सत्य होता है। क्या होता है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, हिमांक में अवनमन विलेय की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो स्टूडेंट ये भी सत्य, हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि हिमांक में अवनमन विलेय की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सत्य। अब हम देखेंगे सही जोड़ी को, देखेंगे सही जोड़ी कि परासरण दाब क्या होता है फर्स्ट वन। तो हम देखेंगे परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब होता है वान टाप के समीकरण से, हमने सोल्व भी किया था पिछली कक्षा में कि परासरण दाब क्या होता है, या वान टाप समीकरण से सोल्व भी किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला आंसर रहेगा इसका। ठीक है। उसके बाद हम करें हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो हिमांक में आपका अवनमन होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है। उसके बाद देखें हम क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है आपका क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। क्लियर स्टूडेंट। मोलरता क्या होती है आपकी, मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता क्या कहलाती है आपकी, मोलों की संख्या कहलाएगी। उसी प्रकार आपका लास्ट बचा ठोस विलयन है कि ठोस अवस्था में विलयन, कौन सा है, ठोस अवस्था में विलयन। क्लियर आपको, आई होप आपको जोड़ी क्लियर हो चुकी होगी कि परासरण दाब क्या होता है हमारा, वन टॉप के समीकरण से सोल्व कर सकते हैं वन टॉप। और क्वथनांक में उन्नयन क्या, हिमांक में अवनमन क्या होता है आपका, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है। उसी प्रकार क्वथनांक में उन्नयन होता है आपका डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। मोलरता क्या होती है, मोलों की संख्या पर डिपेंड करती है। और ठोस विलयन क्या होता है, ठोस अवस्था में विलयन। क्लियर। अब हम बात करते हैं सत्य क्या है हमारा, पीएस बराबर पी नोट 100 यहाँ किस व्यंजक को शो करता है। तो स्टूडेंट रावल्टी के नियम को शो करता है। किसको, रावल्टी के नियम की व्याख्या करता है, या रावल्टी का नियम है। क्लियर। उसी प्रकार फार्मिलिन की परिभाषा लिखें, यहाँ पे 2024 में पूछी गई है। तो स्टूडेंट फार्मिलिन क्या होता है, तुम बता दो आपको। फार्मिलिन, जो फार्मिलिन या फार्मीएल्डिहाइड जो फार्मीएल्डिहाइड का जलीय विलयन क्या दे रखा है, फार्मीएल्डिहाइड का जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन होता है। और क्या होता है इसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, फार्मिल्डिहाइड। फार्मिल्डिहाइड कहते हैं। फार्मिल्डिहाइड की अधिक सांद्रता क्या दे रखा है, फार्मिल्डिहाइड की अधिक सांद्रता कितनी रहती है, 40% तक होती है। कितनी होती है, 40% तक होती है। और इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, इसका उपयोग क्या कह सकते हैं, प्रयोग मृत जीवों के परीक्षण के लिए करते हैं। किसमें करते हैं, मृत जीवों के परीक्षण में करते हैं। ठीक है। क्या रखा है, फार्मिल्डिहाइड या फार्मिलिन की परिभाषा लिखी है। तो फार्मिलिन या फार्मिल्डिहाइड एक जलीय विलयन होता है जिसमें फार्मिल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है, 40% तक होती है। और इसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ 2024 में पूछा गया है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव दे रखा है।